नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा 2 यानी बहुपद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो देखिए भाइयों, समझेंगे वो सबसे पहले हम आपके पास और हमारे पास भी कम समय है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे हमारे जो ब्लूप्रिंट के आधार पर हम बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समझेंगे भाइयों, प्रश्नावली हमारी अध्याय हमारी 2 है बहुपद, यानी प्रश्नावली हमारी 2.1 है हमारी। और उसमें से सबसे पहले देखिए हमारा सवाल किस नंबर का आता है। हमारा 2 नंबर में आएगा या 3। तो देखिए हमारा सवाल सबसे पहला बोला है क्वेश्चन, किसी बहुपद px की y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक यानी शून्यकों में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं बात बताने जा रहा हूँ भाइयों, आपको सबसे पहले इसका एक ही तरीका बता रहा हूँ, आपको कैसे px के शून्यकों की संख्या देखनी है। तो देखो, आपको सबसे पहले इसका हल कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे अपन। तो इसका पहला वाला पॉइंट है, समझेंगे। अब देखो हमारा अगर कोई भी एक रेखा से टच हो गई यानी स्पर्श होके जाती है तो हमारा उसके px और शून्यकों की संख्या होती है हमारी 0। अगर हमारी दो रेखाओं से यानी x और y से हमारे दोनों से टच हो गए ऋणात्मक धनात्मक से, तो होती है। तो देखिए भाइयों, समझेंगे सबसे पहले px की शून्यकों की संख्या शून्य है। अब इसमें भी देखो हमारा सबसे पहले समझेंगे, अब इसमें हमारा दो से टच होके जा रही है यानी ऋणात्मक धनात्मक से, तो px की शून्यकों की संख्या 1 है। अब देखेंगे भाइयों, इसमें भी देखो हमारा गिनती गिनेंगे, देखो 1 यहाँ से, फिर 2, फिर ऊपर हो गए 3। तो इसमें होगी हमारी कितनी भाइयों, px के शून्यकों की संख्या 3 है। px के शून्यकों की संख्या 3 है। अब देखो इसमें हमारा 1, फिर नीचे हो गए, ऊपर हो जा रहा है फिर 2, तो हमारे इसमें हो जाएंगे भाइयों px के शून्यकों की संख्या 2 है। अब इसमें देखेंगे पाई वाले में, देखो 1, फिर नीचे को आए 2, फिर ऊपर को गए 3, फिर 4, तो इसमें हो जाएंगे px के शून्यकों की संख्या 4। अब इसमें देखो 1, फिर टच हो गया हारी लौट रही है 2, फिर 3, तो px के शून्यकों की संख्या 3 है। तो यही हमारा होगी भाइयों प्रश्नावली समाप्त। तो अब बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच भी करें। तो देखो भाइयों, संबंध यानी शून्य भी ज्ञात करने की बात कर रहा है और सत्ता की जांच भी करनी। तो देखिए भाइयों, फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा x² माइनस के 2x और माइनस के 8, ये हमारे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो करिए हमारे इसमें 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस के 8 है। 8 से वो -1 से गुणा करेंगे, वो प्लस के 1 से, तो माइनस के 8 ही आएगा। जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 8। तो करिए भाइयों, देखो हमारा टूट जाएंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। अब जो जोड़ा बन चुके हमारे, जहाँ में से कॉमन आ जाएगा x, तो x -4 बचेगा। अब इसमें से कॉमन आएगा 2, तो x -4 बचेगा। अब j और j कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 2 और x -4। तो अपन ले सकते हैं यहाँ पे भाइयों x² माइनस के 2x और माइनस के 8 का मान x + 2 x -4 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। अब 2 को बाला ले जाएंगे तो माइनस का होगा और इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा प्लस का होगा। तो आपको मालूम है
शून्य तुम्हारे ये आ गए, तो जो हो जाएगा अल्फा का मान और जो हो जाएगा हमारा बीटा का मान। तो आप भाइयों जांच बी का मान -2 है, सी का मान है -8। अब नंबर 1 शून्यकों का योग हमारा होता है भाइयों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है हमारे पास -2, बीटा का मान है हमारे पास 4, इसका मान है हमारे पास -2 और इसका मान है हमारे पास 1। तो जामे से कम करेंगे तो हमारा बचेगा 2 और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2, तो बराबर आ चुका है। अब आएगा हमारा नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है मेरे भाइयों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है, देखिए भाइयों आपको मालूम है -2 है और बीटा का मान है 4 बराबर इसका मान है हमारा -8 में इसका मान 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर हमारा 8। तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया, यानी सत्ता की जांच हुई। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे अपन अगला इसका पॉइंट हमारा सेकंड वाला हमारा ये वाला है। तो सेकंड वाले पॉइंट में देखिए भाइयों हमारा क्या दे रहा है 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1। अब इसके करेंगे भाइयों अपॉन फैक्टर। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर जोड़ने का घटाने पर माइनस के आने से गुणा करने पर प्लस के। तो हमारा देखिए भाइयों 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1। अब जी जोड़ा बन चुके हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा 2s, तो हमारा होगा 2s माइनस के 1। अब इसमें से माइनस के 1 आएगा तो 2s माइनस के 1, ये समान है, तो हमारा आ जाएगा 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1। अब देखिए भाइयों 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1 बराबर इसका मान का मान 0, यानी इसके बराबर लेना है 0। तो देखिए भाइयों 2s माइनस के 1 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 या 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब 1 को बाहर ले जाएंगे तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। अब 2s बराबर 1 हो जाएंगे तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अल्फा का मान हो जाएगा j और बीटा का मान हो जाएगा j। तो अब देखो भाइयों अल्फा बराबर हो गया 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। अब जांच करनी है तो आप समझेंगे भाइयों जांच। तो a का मान देखो यहाँ a का मान आपको मालूम है 4 है, तो b का मान माइनस के 4 है। अब c का मान 1 है। अब नंबर 1 आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अब अल्फा का मान है हमारे पास, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस के b का मान है हमारे पास माइनस के 4 और a का मान है हमारे पास 4। अब देखो इसमें एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 + 1 जोड़ेंगे। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। अब 2/2 बराबर इसमें भाग देंगे 1 आएगा। अब 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो हमारा हो जाएगा 1 बराबर 1 बराबर आ गए दोनों पक्ष। अब देखो रही बात गुणनफल की, नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल होता है मेरे भाइयों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 1/2,
बीटा का मान है 1/2। अब सी का मान है हमारे पास कितना भाइयों, तो देखिए सी का मान है 1 और ए का मान है 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। तो जब हमारे बराबर आ रहे हैं तो हमारे यही क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो देखिए मेरे भाइयों, आप इसका क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा समझेंगे अपन। 6x² माइनस के 3 और माइनस के है, तो देखिए भाइयों समझेंगे। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 है। अब इस 6 और माइनस के 3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 18। अब छोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमारे 7x माइनस के। तो देखिए भाइयों 9 2 में टूट जाएगा, तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 जोड़ा बच के हमारे। अब इसमें से कॉमन लीजिए, हमारा 3x आ जाएगा, तो 2x माइनस के 3। अब इसमें से 1 आएगा तो 2x माइनस के 3। अब जिस समान है तो कॉमन लेंगे हमारा 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1। तो अब यहाँ पे लेंगे हमारा तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 का मान 0। तो देखिए भाई आप समझेंगे इसका मान, तो 2x माइनस के 3 पे 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x बराबर 3 हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर हो जाएगा 3 में। तो और 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/3। ये हमारा आज का है क्या भाइयों, 0। तो अल्फा का मान हो जाएगा 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा 1/3। आप समझेंगे। अब जांच करने के लिए तो जांच, तो यहाँ a का मान हो जाएगा हमारा 6 और b का मान हो जाएगा माइनस के 7 और c का मान हो जाएगा माइनस के 3। नंबर 1 आता है शून्यकों का योग। तो हमारा योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस के 1/3 बराबर माइनस के 7/6। एलसीएम आ जाएगा 6, तो हमारा 9 माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 7/6। तो इसमें से कम करेंगे 7/6 बराबर 7/6। अब रही बात, आइए अब देखो सेकंड पॉइंट हमारा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान है हमारे पास 3/2, बीटा का मान है माइनस के 1/3। अब c का मान है हमारे पास माइनस के 3/, इसका मान है 6। 3 से 3 कट, 3 निकल 3, 3 दूनी 6, तो माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2, माइनस से माइनस कट, तो 1/2 बराबर 1/2। तो यही हमारा सिद्ध हुआ भाइयों। अब आइए हमारा 4 वाला पॉइंट समझेंगे अपन इसी तरह। तो देखिए 4 वाला पॉइंट हमारा, तो देखिए 4us यानी 4u² प्लस के 8u। अब देखो इसके हमारे कोई फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, पर इसमें से हमारा कॉमन लेके कर सकते हैं हम डायरेक्ट। तो देखिए हमारा कॉमन आ जाएगा 4u, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे 4u उसके प्लस के 8u का मान 0, क्या 0। तो 4u कोष्टक में u प्लस 2 बराबर 0। अब 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। अब u बराबर 0/4 है, तो u बराबर आएगा हमारा 0। अब u बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। अल्फा का मान 0 तो जा चुके, अल्फा का मान 0 हो जाएगा, बीटा का मान माइनस के 2।
अब जांच करने की बात की है तो देखिए भाइयों जांच करेंगे हम। यहाँ ए का मान यहाँ पर हमारा क्या है 4 है, बी का मान होगा 8। अब सी का मान कुछ नहीं है तो अचर राशि क्या मानेंगे 0। अब जांच करने की बात की है, नंबर 1 आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आता है तो देखिए भाई सबसे पहले हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस के बी बटे में ए। अल्फा का मान है हमारे पास 0 और बीटा का मान है 2 माइनस के। अब इसका मान देखिए, बी का मान है हमारे पास 8 और ए का मान है 4। अब देखो माइनस के 2 बराबर इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, माइनस के 2 माइनस से माइनस कट तो 2 बराबर 2 आ गया। अब आइए भाइयों, अब आता है नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा का मान है यहाँ पर 0 और बीटा का मान है माइनस के 2 बराबर सी का मान है 0, ए का मान है 4। अब आपको मालूम है 0 से इंटू करेंगे 0 ही आएगा। आप 0 में 0 का यानी 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो दोनों बच्चे बराबर आ रहे हैं, यही सिद्ध हुआ भाइयों। अब आइए हमारे क्वेश्चन नंबर इसका 5 समझेंगे अपन भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15। अब इस तरह हमारा और भी कोई सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा 15 की जगह 3 भी आ सकता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। तो बिल्कुल अपन एक ही तरीका से करेंगे। देखो भाइयों हल किस तरह करेंगे, इसमें हमारे फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर माइनस इसको कर सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे भाइयों ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनता है तो हमारा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखिए भाइयों टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 यानी 0 लेना है। तो टी माइनस रूट 15 फिर टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 या टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अब टी बराबर रूट हमारा प्लस का हो जाएगा 15 और टी बराबर जो हो जाएगा हमारा माइनस का रूट 15। अल्फा का मान हो जाएगा हमारा रूट में 15 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस के रूट में 15। अब देखिए भाइयों करना क्या है, अपन को एक जांच करनी है। क्या करनी है? एक जांच। तो देखिए जांच, यहाँ ए का मान आपको मालूम है यहाँ पे 1 होगा तो बी का मान कुछ नहीं है क्योंकि टी का गुणा कोई दे नहीं रहा है। अब अचर राशि हमारी दे रहा है माइनस के 15। अब नंबर 1 आता है शून्यकों का योग। योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ए होता है। अल्फा का मान है हमारे पास माइनस यानी प्लस के रूट 15 और इसका मान है हमारे पास माइनस के रूट 15 बराबर इसका मान है हमारे पास बी का 0। अब ए का मान है 1। अब इसमें से घटाएंगे तो 0 बराबर हमारा आएगा 0। दोनों पक्ष बराबर आ चुके। अब आता है सेकंड पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए है। अल्फा का मान है हमारे पास रूट 15 और बीटा का मान है माइनस के रूट 15 बराबर इसका मान है हमारे पास माइनस के 15 बटे में इसका मान है 1। इससे हमारे इंटू करेंगे तो रूट कट जाएगा तो 15 बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस कट तो बराबर हमारा 15 बराबर 15। तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो यही हमारा क्या हुआ भाइयों सिद्ध हुआ। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन समझेंगे। वाला क्वेश्चन हमारा अभी तो यही
6 वाला है अभी, 3x² माइनस के x, यानी फैक्टर करेंगे तो हमारे देखो 4 के 12 हो जाएंगे। इससे हमारा जुड़ने घटाने पर x आना चाहिए, इंटू करने पर माइनस के 12। तो 3x² माइनस के हमारा हो जाएगा 4x माइनस के वो प्लस के 3x माइनस के 4। अब जो जोड़ा बन चुके हमारे, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो 3x माइनस के 4 है, 1 कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस के 4। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 1 बचेगा 4। अब माइनस के x और माइनस के 4 बराबर, यानी का मान 0, यानी इसके बराबर लेना है 0। तो x प्लस 1 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1 होगा। अब 3x बराबर हमारा प्लस के, आप देखो x बराबर 4/3, अल्फा का मान आ गया 4। देखो भाइयों जांच, यहाँ a का मान हो जाएगा हमारे पास 3 और b का मान हो जाएगा -1, c का मान हो जाएगा -4। सबसे पहले शून्य को का योग, शून्य को का योग आता है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस, और बीटा का मान है 4/3 बराबर, इसका मान होगा हमारा -1, इसका मान है 3। तो हमारा इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, तो माइनस के 3 प्लस के 4 बराबर माइनस माइनस प्लस के 1/3। अब इसमें से कम करेंगे 1/3 के बराबर 1/3 आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ चुके। अब आता है सेकंड पॉइंट, शून्य कोण का गुणनफल। अब आता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, c/में अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3 बराबर, इसका मान है -4/, इसका मान है 3, माइनस से माइनस कट तो 4/3 बराबर आएगा हमारा 4/3। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो यही हमारा सिद्ध हुआ। अब इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे हमारा, तो समझेंगे हमारा लास्ट x² प्लस के 7x और माइनस वो प्लस के 10 करो। इसके फैक्टर हमारे देखिए इंटू करेंगे तो 10 आएगा हमारा, और जोड़ने घटाने पर 7, तो 5 2 में टूट जाएगा हमारा x² प्लस के 5x और प्लस के 2x प्लस के 10, जोड़ा बन चुके हमारे। कॉमन आ जाएगा इसमें से x, तो x प्लस 5, इसमें से हमारा 2 आ जाएगा, तो x प्लस 5, इसमें से कॉमन x प्लस 5 आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 5, तो x प्लस 2 बराबर 0 या उत्तर है, तो इसका मान लेते हैं x² प्लस के 7x प्लस के 10 का मान 0, x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। इसको बाला ले जाएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, इसको भी बाला ले जाएंगे तो माइनस का होगा। शून्य के यहाँ तक आ चुके हैं। अल्फा का मान 2 होगा तो बीटा का मान अब जांच करनी है। यहाँ ए का मान है हमारे पास 1, तो बी का मान होगा 7 और सी का मान है हमारे पास 10। नंबर 1, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का मान है हमारे पास -2, बीटा का मान है -5 बराबर, इसका मान होगा हमारे पास 7/, हमारा 1। इसे ऐड करेंगे तो -7 बराबर -7, माइनस से माइनस कट तो 7 बराबर 7।
अब आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए भाइयों, इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा का मान है हमारे पास -2, बीटा का मान है -5 और सी का मान है हमारे पास 10। इसका मान है 1। माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10, तो बराबर आ रहे हैं दोनों पक्ष, यही हमारा सिद्ध हुआ। अब लास्ट चैप्टर को कंप्लीट। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर हमारा दूसरा। तो देखिए भाई, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वह समझेंगे अपन। दूसरा हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः हमारा दी गई यानी संख्या ए दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे हल। पहला पॉइंट हमारा 1/4 है और -1 है, ये हमारा होगा योग, तो ये होगा हमारा गुणनफल। तो समझेंगे, सबसे पहले नंबर 1 में आता है शून्यकों का योग। योग हमारा सूत्र होता है भाइयों -b बटे में a बराबर हमारा 1 बटे में कितना हो गया 4। अब समझेंगे हमारा नंबर 2 होता है, नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। अब आता है हमारा c बटे में a बराबर हमारा होता है, अब देखो -1 है तो इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ पर a का मान 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, कर दिया तो हमारा हो जाएगा -4 बटे में 4। अब a का मान 4 आ गया, a का मान 4 जिसमें भी आ गया, और b का मान -1 हो जाएगा, c का मान -4। तो यहाँ a बराबर होगा 4, तो b बराबर -1, c बराबर हमारा। अब इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने की बहुपद, द्विघात बहुपद होगा ax² प्लस के bx प्लस के c। a का मान होगा 4 तो x², b का मान है हमारे पास -1, गुणा करेंगे तो -x, और c का मान 4। चाहिए हमारा आंसर खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पॉइंट। तो √2 1/2 वो 3 एक योग, ये गुणनफल शून्यकों का योग। तो हमारा होगा यहाँ पर देखिए भाइयों -b बटे में a बराबर हमारा √2, इसके नीचे 1 मान लो, a का मान 6 आ रहा है, 3 6 आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो 3 का गुणा 3 का भाग कर दिया। तो देखिए भाइयों 3√3 वो 2 बटे में 3। अब शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा c बटे में a बराबर हमारा इसका 1 बटे में 3 आ गया। अब देखो a का मान हो गया यहाँ पर भाइयों हमारा 3, और b का मान हो गया हमारा पास क्या माइनस चिन्ह वाला पलट दो, तो 3√2, और c का मान होगा 1, तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1, ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे भाइयों। तो 0,5 योग और गुणनफल शून्यकों का योग। तो -b बटे में ये ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, 0 बटे में 1 मान लो। अब होता है हमारा अगला शून्यकों का गुणनफल c बटे में a बराबर होगा हमारा √5 बटे में 0 वो 1। a का मान भी बना रहा है तो उसमें भी बना रहा है। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 0, c बराबर √5। तो देखिए अतः
द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए का मान एक से इंटू करेंगे एक्स वर्ग ही आएगा, तो इसका मान 0 है तो ये तो 0 हो ही जाएगा एक्स से। अब सी का मान √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस के रूट में 5, यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा इसका 4 वाला पॉइंट, 1,1 ये योग होगा, ये गुणनफल होगा, तो समझेंगे भाइयों शून्यकों का योग, तो माइनस के b बटे में a बराबर हमारा 1 बटे में 1 मान लेंगे। शून्यकों का गुणनफल c बटे में a बराबर हमारा 1 बटे में 1 मान लेंगे। समान आ रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a का मान 1 है तो b का भी मान माइनस को पलटते हैं तो माइनस के 1, c का मान 1, तो अतः द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब ए बी सी के मान है इसमें रखेंगे, ए का मान 1 है तो 1 से इंटू करेंगे तो एक्स वर्ग, बी का मान माइनस के 1 तो माइनस एक्स और सी का मान 1, यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब आइए 5 वाले पॉइंट पे, -1 बटे में 4 है तो 1 बटे में 4, ये योग है तो ये गुणनफल है। शून्य का योग, तो माइनस के b बटे में a बराबर हमारा माइनस के 1 बटे में 4, शून्यकों का गुणनफल c बटे में a बराबर होगा 1 बटे में 4, a का मान 4, a का मान 4 है, समान है, तो यहाँ a बराबर 4, तो b बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, c का मान 1, तो अतः द्विघात बहुपद तो ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए का मान है हमारे पास 4 तो 4x स्क्वायर, बी का मान 1 तो 1x हो जाएगा, सी का मान 1 तो 1 के आंसर होगा। अब देखिए हमारा इसका लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, वो यानी 6 वाला, तो 4,1 है, ये हो गया, ये गुणनफल है। शून्यकों का योग तुम्हारा होगा 4 बटे में 1, यानी पहले सूत्र लगा सकते हैं, माइनस के क्या होगा b बटे में a, तो 4 बटे में 1, शून्यकों का गुणनफल c बटे में a बराबर हमारा 1 बटे में 1 मान लेंगे, समान है, यहाँ a का मान भी है 1, b का मान हमारे पास माइनस को बाहर बढ़ दें तो -4, c का मान 1, तो अतः द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए बी सी के मान रखो, यहाँ पे a का मान 1 है तो इंटू करेंगे एक्स वर्ग, b का मान माइनस के 4 तो माइनस के 4x और c का मान 1, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाई इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर, आपको ये वाला लास्ट वाला 7 वाला आपको खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह करना है आपको। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे भाइयों।